जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने काल विभाजन के बारे में पढ़ाई कर ली थी और आज जो हम पढ़ाई करेंगे वह है नामकरण को लेकर के समस्या और किस तरीके से जो है नामकरण हुआ, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो जैसे काल विभाजन को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो ठीक उसी तरीके से जो है आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, इनके जो है नामकरण को लेकर के भी बड़ी समस्याएं हुई। तो उन समस्याओं को भी पढ़ना है। ठीक है, तो इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि किन्होंने क्या क्या नामकरण किया है और किनके नामकरण को मान्यता मिली, सभी लोग उनके नामकरण के ऊपर जो है सहमत थे, इनके बारे में जान लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम से कम यहाँ पर आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो है आदिकाल का जो है नामकरण, इनको लेकर के समस्या क्या क्या थी और किन्होंने क्या कहा। तो आदिकाल का नामकरण को लेकर के सबसे पहला प्रयास करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे, तो जैसे कि काल विभाजन करने का सबसे प्रथम श्रेय किनको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। तो ठीक उसी तरीके से आदिकाल के नामकरण का पहला श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन को। इन्होंने इस काल का नाम दिया था चारण काल। क्या काल? चारण काल। ठीक, अब वही मिस्र बंधु थे, तो मिस्र बंधु ने कहा कि भाई चारण काल क्यों कहे हम, ये तो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मिस्र बंधु ने क्या कहा कि नहीं, ये प्रारंभिक काल होगा। कई उदाहरण दिए, लेकिन इतनी ठोस मजबूत इनके पास थे नहीं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ इनके पास थी नहीं जिनकी वजह से जो इन्होंने ये नामकरण किया था, इस नामकरण को काट दिया गया। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अगर मैं बात करूं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं यहाँ पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें वीर गाथा काल कहते हैं और इसके समक्ष 12 ग्रंथ जो उस समय लिखे गए थे, उनको उन्होंने क्या किया, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और इन्हीं को जो है प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए इन्होंने जो है उस काल का नाम दिया वीर गाथा काल। लेकिन फिर भी वीर गाथा का मतलब ही समझ में आ रहा है कि वीरता से भरी हुई बातें हों, लेकिन कई विद्वानों ने इस बात को लेकर के चर्चा भी की कि भाई वीर गाथा काल नाम देना तो उचित नहीं लगता है, क्यों केवल तो एक ही बात तो थी नहीं, इनमें धर्म से संबंधित बातें भी थी, कुछ लौकिक साहित्य भी उस समय जो है रचना की जा रही थी, केवल वीरता की तो बातें नहीं थी, भक्ति की भी बातें हैं, श्रृंगार की भी बातें हैं। तो हम केवल एक आधार पर कैसे मान लें कि नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये वीर गाथा काल जो ये इन्होंने नामकरण किया है, ये सत्य है, ये सटीक है? किसी ने नहीं माना। किसी ने कहा बीचल देवरासु देख लो, ये अर्ध है, पूरा हमें लगता ही नहीं है। कुछ बाकी ऐसे हैं कि कुछ नोटिस पत्र की तरह लग रहे हैं, जैसे कि कॉलेज में अगर छुट्टियां अगर देनी हो या फिर क्लास को अगर अचानक से बंद किया जा रहा हो, आज क्लास अगर नहीं लेना है, तो उसके पहले टीचर क्या करते हैं, नोटिस दे देते हैं कि आज क्लास नहीं आनी है। तो ठीक उसी तरीके से नोटिस की तरह लग रही थी। इन्होंने जितने भी 12 ग्रंथों को उन्होंने जो प्रमाण के रूप में रखा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकी मान्यता को क्या किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है, जो इन्होंने नामकरण दिए थे। इससे पहले वाले में क्या था, इन्होंने जो काल विभाजन किए इनको मान्यता मिली थी, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सुस्त टाइप के नज़र आ रहे हैं, लोगों ने काट दिया। अब देखो, राहुल संस्कृत्या ने दिया सिद्ध सामंत। सिद्ध, अब यहाँ पे सिद्ध का क्या मतलब है और सामंत का क्या मतलब है जान लो। सिद्ध जो रचना करने वाले हैं, रचनाकार। सामंत कौन? जो प्रेरक है। ठीक, मतलब कि रचनाकार और प्रेरक, यानी कि रचनाकारों को जो है प्रेरित करने वाले, ताकि वो रचना करें, ऐसा युग कह करके इन्होंने जो है इनका नाम रखा सिद्ध सामंत युग। जो ये भी सटीक नहीं था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि कोई प्रेरक करे तो कोई लिखे, ऐसा तो कुछ मिला नहीं सबूत। इन्होंने भी कोई विशेष सबूत इन्होंने जो है नहीं दिए, जिसकी वजह से इनकी भी जो दी गई है थी, ये काट दी गई। दूसरी मैं अगर बात करूँ तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पे क्या दिया, बीज वपन काल। अब ये तो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल ही एकदम सटीक नहीं बैठ रहा है, तो कोई कैसे कहे कि नहीं ये सही होगा, तो इनको भी खारिज कर दिया गया। फिर बाद में आते विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी जैसा इन्होंने नामकरण किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीर गाथा काल। इन्होंने केवल बस क्या किया है, उन्हीं से जो है
एडॉप्ट कर लिए हैं, कुछ चीज़ों को हटा करके इन्होंने वीर गाथा काल दिया था और इन्होंने वीरकाल कर दिया, तो कोई मौलिकता नज़र नहीं आई, तो इसलिए इनको काटा गया। फिर बाद में आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी मान्यता उस टाइम भी मानी गई थी, मतलब इनकी कही गई बात काल विभाजन को लेकर के, फिर इन्होंने जो बातें कही थी आदिकाल को लेकर के इस समय नामकरण में, इनकी इस बातें को मान लिया गया। ठीक, इनके इस बातों को मान लिया गया आदिकाल, और आदिकाल को लेकर के इन्होंने कई ऐसा प्रमाण हैं, सबूत हैं इन्होंने जो पेश किए और बिल्कुल सटीक बैठा। कहा कि भाई अगर आदिकाल को अगर हमें मानना है तो भाई मानना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल एक ही बातें तो थी नहीं, इन्होंने कई बातों को समेटा। कहा कि श्रृंगार की भी बातें हैं, लोक साहित्य की भी बातें हैं, धार्मिक बातों को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर धार्मिक बातों को अगर नकारेंगे तो आदिकाल रहेगा ही नहीं। धार्मिक बातें इनमें सबसे मुखर रूप में रही है। फिर इन्होंने उदाहरण दिए कि नहीं, कई मुसलमानों ने जब आक्रमण भी किया था तब उस समय कई ऐसी संस्कृति भी आकर के मिल गई थी, तो थोड़ी राष्ट्र चेतना भी देखने को मिली। नहीं, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने ये प्रमाण दिए थे। लेकिन बाकी जितने प्रमाण दिए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए थे। ठीक, अब देखो राम कुमार वर्मा जी ने तो ये दो चीज़ जोड़ कर रख दी है, जो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। तो मुख्य रूप से अगर ये देखा जाए तो आदिकाल के नामकरण को लेकर के जो इतने सारे जो नामकरण किए गए हैं, उनमें से मान्यता किससे मिली? आदिकाल। इसको लेकर के विद्वानों में कोई ज़्यादा डिबेट भी नहीं था, मतभेद भी नहीं थे। सभी लोगों ने कहा कि इसमें कोई मतभेद करने वाली ऐसी बात नहीं लग रही है, तो आपके द्वारा दिया गया यह प्रमाण उचित है, तो आदिकाल ही चली आ रही है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाएंगे हम किस पर? भक्ति काल को लेकर के। ठीक है, तो अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम मिटाएंगे। ले लो बालक, ले लो। हो गया है, चलो ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं भक्ति काल की ओर। चलिए आ जाए भक्ति काल। देखो, भक्ति काल की अगर हम बात करें तो भक्ति काल जो इन्होंने ये जो नामकरण किया है, इस नामकरण का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या कहा कि 14वीं शती से लेकर के 17वीं शती की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो है, यानी कि 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शती के जो है मध्य तक, यह जो काल रहा ये भक्ति काल का समय रहा। क्योंकि इस समय जो है अधिकतर जो है लोग धार्मिक ज़्यादा थे, धर्म से संबंधित बातें हो, कोई धर्म से संबंधित अगर कुछ लिखना हो या ग्रंथ हो अगर आप देखेंगे तो भक्ति काल इसके आधार पर नामकरण करना बिल्कुल सही है। क्योंकि इस समय भक्ति से ओतप्रोत वाली रचनाएं लिखी गई थी और उन्हीं के आधार पर जो इन्होंने भक्ति काल लिख दिया, और ये बिल्कुल सटीक बैठा और इसमें कोई भी मतभेद नहीं हुआ। दूसरी बात तो श्रेय इनको जाता है। अगर मैं तीसरी बात अगर कहूँ तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इनका नाम पूर्व मध्यकाल होना चाहिए, पूर्व मध्य काल, लेकिन ये उतना सटीक नहीं बैठ रहा था। लोगों ने कहा यार आप तो रहने ही दीजिए, ठीक है, पूर्व मध्यकाल की जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? भक्ति काल, इन्हीं को मान लेते हैं। क्योंकि उस काल में जो है केवल भक्ति से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित ही जो है केवल रचनाएं लिखी गई थी, और उसी रचनाओं के आधार पर अगर नामकरण कर दिया जाए तब तो और भी अच्छा है। आसानी से पहचान में आएगा कि उस काल में किस तरीके के साहित्य या किस तरीके के ग्रंथ लिखे गए होंगे। तो इसलिए लोगों ने सबसे ज़्यादा मान्यता दी किसको? भक्ति काल को। ठीक, तो ये रहा भक्ति काल। अब बताइए कि इन दोनों में से आप लोगों को कहाँ पे क्या दिक्कत है? क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोगों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है। यूपीएससी जो ऑप्शनल होता है हिंदी लिटरेचर, उनके हिसाब से तो पढ़ाई नहीं करना है कि पूरा एकदम निचोड़ के पढ़ना है, दार्शनिकता क्या थी, रहस्यवाद क्या था, तो ये उतना नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को केवल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक,
तो बताइए कहाँ पे क्या दिक्कत है, इसके पहले वाले टॉपिक में कोई दिक्कत? बस ये इतना याद आप लोगों को रखना है कि नामकरण किन्होंने दिया था और बाकी किन किन लोगों ने जो है क्या क्या नामकरण किए थे, और किन के नामकरण को जो है मत मिला है और किन के नामकरण को जो है स्वीकार किया गया है, ये याद रखना है। और कब से कब तक किया है ये याद रखना है। जैसे कि भक्ति काल को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के जो मध्य का जो ये समय रहा है ये केवल भक्ति से संबंधित रहा है, और इन्हीं के आधार पर जो है जो इस समय जो साहित्य लिखे गए इन्हीं के आधार पर इन्होंने भक्ति काल नामकरण किया। ठीक, तो आज केवल छोटी सी क्लास थी। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके आगे बढ़े, उतना लंबा ना भागे एक बार में। टाइम है अभी, आराम से जो है सारा का सारा सिलेबस पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।